तो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, तो मेरा ब्लॉग रहने वाला है आज का विलेज गांव पे। ठीक है, जो लोग मतलब शहर के हैं तो वो समझ सकते हैं कि गांव में क्या होता है। मैं आपको आज इस ब्लॉग के थ्रू बताने वाली हूँ कि भाई गांव में रहने के फ़ायदे और शहर में रहने के फ़ायदे क्या हैं। ठीक है, तो भाई साहब, सबसे मेन बात ये होती है कि गांव में लोग जो होते हैं ना, उनको खुद से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि जो सबसे ज़्यादा मतलब उनको दूसरों से होता है कि उसके घर में ये चीज़ आई कहाँ से, वो इतना पैसा कमा कैसे रहा है, उसने सुकून से मतलब उसके घर में हर चीज़ अच्छी चल कैसे रही है। पता है ना, उन लोगों को मतलब खुद से नहीं होता है बल्कि दूसरों से होता है। यहाँ गांव में हमेशा से पता है, किसी की मतलब कोई लड़की जा रही है तो उसको अगर कहीं जा रही है ना, तो अगर वो लगातार कहीं जा रही है, मतलब आज भी गई, परसों भी गई, नरसों भी गई, कल भी गई, जो वो बराबर कहीं ऐसे मार्केट जा रही हो, कुछ भी उसको काम हो, तो लोग उसको बोलेंगे कि ये लड़की कुछ अलग ही हिसाब की है, मतलब उसका करेक्टर साफ नहीं है या कुछ कर रही है ये लड़की, मतलब कुछ वैसा ये नहीं सोचेगी उसकी। गांव में लोग उनकी ये नहीं सोच सकते कि उनकी पॉजिटिव सोच नहीं रख सकते हैं कि शायद कुछ काम से गई हो, और क्या पता पढ़ने के मतलब कुछ नोट्स वगैरह ख़रीदने के लिए, मतलब पढ़ने वाले बच्चे के लिए बहुत काम हो जाते हैं, कुछ ख़रीदने जा सकता है कोई। मैं आप बात अपने ऊपर नहीं बोल रही, मतलब ये मैं आपको एक तरीका समझा रही हूँ जिस हिसाब से यहाँ पे गांव में होता रहता है। तो ऐसा हो जाता है, उसको बहुत अलग निगाह से देखेंगे लोग, बोलेंगे कि ये लड़की गलत है, डेली वहाँ जाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो मतलब उसके कुछ उसको सच कुछ मतलब कुछ भी उसका झूठा वूटा लगा के उसके घर तक ऐसी बात पहुँचा दी जाती है कि ऐसी करती है, वैसी करती है। ऐसा होता है, मैंने देखा है। मेरे मेरे यहाँ पे कुछ लोग हैं ना, उनकी लड़कियों को ऐसा बोला जाता है। तो वो मेरी मतलब फ्रेंड जैसी है, तो मेरे को उसके बारे में ज़्यादा पता तो नहीं है, बट मैं मान सकती हूँ गलत भी होगी। तो गांव वाले में दूसरों से क्या मतलब है, अपने से रखो ना भाई, मतलब खुद के अपने बच्चों को देखो, दूसरों को क्यों देखना है। उनके माता पिता है ना खुद उनको देखने के लिए। तो भाई मुझे इन्हीं चीज़ों से समझ में नहीं आता कि लोग अपने बारे में इतना नहीं सोचते गाँव में, जितना दूसरे के बारे में सोचते हैं। वही तो। और शहरों में क्या होता है, शहरों में गांव में रहने के फ़ायदे अच्छे हैं, व्यू भी बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया सी छाँव और टाइम पे, मतलब सुबह चिड़ियों की चहचहाहट आती है सुबह सुबह, और अच्छा सा व्यू देखने को मिलता है, ताज़ा खाना, ताज़ी सब्ज़ी, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। मतलब देखो, वो सुकून नहीं मिलता जो आपको शहर में मिल सकता है। सुकून, एक सुकून की तलाश में ही जो रहता है ना भाई, वो गाँव में नहीं रह सकता इंसान। या फिर गांव में वो रह सकता है जो घर से ना निकले, अपने काम से मतलब रखे, क्योंकि लोगों का बोलना होता ही है, वो बोलते ही रहते हैं। और पता नहीं ऐसा होगा तुम्हें, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें नीचे दिखाने के लिए रहते हैं। आप कैसे नीचे दिखाएंगे कि भाई वो बहुत बड़े, मतलब उनके पास हर चीज़ है, पैसे हैं, पैसे से अमीर है, हर चीज़ है उनके पास, और वो ऐसे दिखाएंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है। ऐसा दिखाते हैं, जताते हैं, जबकि शायद आप देख लो ना, तो क्या पता उनके पास आप सबसे मेरा यही कहना है कि हम कुछ किसी को अच्छा नहीं मान सकते जब तक हम खुद अच्छे नहीं होंगे। दुनिया तो वैसे ही बुरी है, तो हम खुद को अच्छा मानें, खुद पे भरोसा रखें, खुद के हिसाब से चलें, और अपने पे भरोसा ज़्यादा रखें, मतलब खुद पे ज़्यादा भरोसा रखें और खुद के हिसाब से ही चलें। ये ना सोचें कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरे वाले सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कह सकता है वो। भाई उसकी हम गैस भी नहीं कर सकते कि ये क्या क्या सोच सकता है हमारे बारे में, समझ रहे हो। और शहर का हमें अच्छा लगता है, मैं गांव में रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शहर में रहने भी अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं शहर में कभी रही नहीं हूँ, मैं रहती हूँ, मैं जाती हूँ कभी कभी रहने भी, वहाँ पे रह भी आती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि शहर में ज़्यादा सुकून रहता है। अपने काम से काम रखो, खाना पीना रहना, बस उतने में ही टाइम हो जाता है। ठीक है। और गांव में लोग एक दूसरे की बातें, यहाँ पे पूरा दिन इनका बातों में ही रह जाता है, कटता है पूरा। वो कैसी है, उसने खाना खाया, ये क्या कर रही है, वो कहाँ जा रही है, मतलब दूसरे पे ही ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे के बारे में ही बुरा सुरा बोलते रहते हैं लोग यहाँ के। जितना यहाँ का व्यू और यहाँ पे शांति नहीं मिलती, उतना लोग तंग हो जाते हैं यहाँ से, गांव से। मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ भाई, ये रियलिटी है। कुछ लोग समझ जाते हैं इसको, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो मैं आप सबको बता देती हूँ। और भाई सबसे बढ़िया मैं बता रही हूँ कि अगर कोई शांति को चाहता है ना, सोचे कि गांव में रह के रह लेंगे, नहीं रह पाएगा भाई। ऐसा होता ही है गांव में कि आपको व्यू तो अच्छा मिलेगा। देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ का व्यू,
है ना। व्यू अच्छा मिलेगा आपको, मौसम, घूमने आओ, टहल सकते हो कहीं भी। बाकी का तुम्हें हर चीज़ अच्छी मिलेगी यहाँ पे। अगर आपकी फैमिली अच्छी है तो मेरे घर में मतलब ऐसा रहता है कि सिस्टम बिल्कुल शहर की तरह ही है। हम लोग घर से निकलते नहीं हैं, और जाना होता है तो सीधा जाते हैं मार्केट। मेरा पहले ही पड़ता, सबसे फर्स्ट घर पड़ता है गांव में। तो सीधा मार्केट जाना, मार्केट से घर आना। कहीं किसी के घर मतलब नहीं, कोई जो बोलता है बोलता रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और फ़र्क ही ना पड़ना चाहिए, वही इंसान ज़्यादा खुश रह सकता है। शहरों में सबसे अच्छा है आराम से छत पे टहल दो, टहलने जाओ, पार्क बार घूमे आओ। कोई तुमसे मतलब नहीं रखेगा कि उसने क्या पहन रखा है, क्या कर रही है और क्या करना चाहती है, कोई नहीं। और यहाँ पे अगर एक बार आप रनिंग भी करने गए ना, तो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये सरकारी गवर्नमेंट की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब की, ये लड़की ये कर रही है, वो कर रही है, और ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत कुछ। भाई आपको ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे ना लोग, तो ऐसा लगेगा कि भाई ये क्या है, मैंने ऐसा कुछ गलत तो नहीं किया ना, तब भी लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा ही होता है भाई। यहाँ अच्छा खासा इंसान नहीं रह सकता है, पता, सीधा इंसान हो, बिल्कुल सीधा, उसे किसी से मतलब ना हो, तो भी लोग उससे बोलने के बहाने ढूंढेंगे, ठीक है। अगर उसने कुछ बात बता भी दी ना अपने अंदर की, तो उस बात को पूरा गांव में फैल जाएगी वो बात जो उसने बताई है। जैसे अगर उसने थोड़ी सी बात बताई है, तो उसकी डबल करके कोई दूसरा उसको बताएगा, फिर उसकी डबल करके कोई तीसरा उसको बताएगा, मतलब किसी और को। तो ऐसे ऐसे करके वो बात ऐसी आ जाती है कि जो जिस इंसान ने बात बताई है ना, उसे ऐसा लगता है कि मतलब वो इंसान समझ जाता है कि गाँव होता कैसा है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत गंदे होते हैं, इसी वजह से लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। अक्सर मुझे रीज़न अब पता चल पाया है। मैं तो रह हर जगह लेती हूँ, गांव में भी और शहर में भी, पर मुझे सबसे अच्छा लगता है शहर ही। मुझे ना सबसे अच्छा लगता है कि शहर में, क्योंकि शहर में रह के आप अपने सपने जो भी हो पूरे कर सकते हो, कैसे भी स्टडी कर सकते हो, डेली आना जाना, कोई टोक टोक नहीं कर सकता। और पता है गांव में क्या होता है, ऐसा बोलते हैं लोग, आप लड़की हो, लड़की ज़्यादा हंसती नहीं है, लड़की हो के ऐसा कर रही हो, लड़की हो के वैसा कर रही हो, लड़की हो चुप रहो, कम बोला करो, ऐसा। भाई ऐसे लोग रोक टोक करते हैं ना लड़कियों पे, ऐसा लगता है कि लड़की होना ही मैंने गलत किया है लड़की होकर। ऐसा है, कभी एहसास दिला देते हैं ये लोग। तो भाई हम इनसे कह रहे हैं कि नेगेटिव सोच वालों के पास भी ना बैठो आप सब, और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखा करो, ठीक है। लोग बुरे होते हैं वो बुरा ही बोलेंगे, जो अच्छे होते हैं वो अच्छा बोलेंगे। और ऐसा भी नहीं कि सारे लोग अच्छे होते हैं, पता है कुछ लोग, और ज़्यादातर आपको 90% लोग बुरे ही मिलेंगे। सो हम अच्छे हैं, सोच लो कि मैं अच्छी हूँ तो सब लोग अच्छे होंगे। और ऐसा भी नहीं कि मैं अच्छी हूँ कि मुझे कोई अच्छा ही मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा भरोसा खुद पे ही रखा करो, मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है। सब अपने आप पे भरोसा रखा करो भाई। आज के टाइम पे ना लड़की होकर भी किसी पे भरोसा रखना अच्छी बात नहीं है। अच्छी का किसी पर रखना ही नहीं चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। आज के टाइम पे मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें लड़के को भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और लड़की को भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद की फैमिली के अलावा। मतलब वैसी फैमिली भी नहीं, जॉइंट फैमिली हो, चाचा ताऊ की लड़के हो, वो भी नहीं। क्योंकि अब ये ज़माना ही ऐसा चल चुका है कि हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते भाई। ऐसे ऐसे केसेस मिल जाते हैं कि हमें लगता नहीं कि ऐसा हो कैसे सकता है। वो तो मेरा भाई था, वो तो मेरे मामा की लड़की थी, मतलब ऐसे भी लोग कर सकते हैं, हमें भरोसा नहीं होता हम लोगों को कभी कभी। भाई अगर आपको मेरे कुछ समझ में आया हो तो बहुत बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करना मेरे पे। तो ओके, बाय बाय गाइस, मिलते हैं कभी किसी अगले ब्लॉग में। तो बता देना आप लोग मैं किस चीज़ पे ब्लॉग लेके आऊँ अगला। तो ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं कभी किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी पूछना है कमेंट में बोल देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, ताकि आपको ब्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे, ठीक है।